हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो आईटी शेयर हैं उन्होंने मार्केट में एक लीडरशिप लेने की कोशिश की है और ये लीडरशिप और जिस तरह के पॉजिटिव संकेत आईटी कंपनियों के शेयरों में आए हैं उसके क्या मायने हैं। आईटी कंपनियों के शेयरों में लगातार ये जो मजबूती है उसकी वजह क्या, आईटी सेक्टर को लेकर क्या आउटलुक है, ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं। हमारी सहयोगी अनीशा जुड़ चुकी है। अनीशा, जैसे मैंने कहा कि लंबे वक्त से ये उम्मीद की जा रही थी कि आईटी लीडरशिप कब लेगा और बाजार में हमने देखा कि पिछले दिनों उस तरह के संकेत मिले। आखिर अब माहौल कैसा बन रहा है? क्या वो जो बीच में एक दिक्कत थी कि कुछ दिन आईटी पॉकेट्स चलते थे, फिर फ्लैट हो जाते थे, फिर मुश्किल आती थी, क्या वो दौर निकल गया है? आपकी रिसर्च क्या कहती है? जी, फंडामेंटली देखें तो अभी तक वो श्योरिटी नहीं मिल रही है कि जो पूरा जो डार्क क्लाउड्स थे आईटी के ऊपर वो हट गए हैं, बिकॉज अभी तक हमने जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है उसका पिकअप नहीं देखा है। बट जो ये निकल कर आ रही है बात फंडामेंटल रिसर्च से, वो ये बता रही कि एटलीस्ट वर्स्ट ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और कोई डाउनग्रेड्स नहीं आएंगे, कोई गाइडेंस कट नहीं आएगी और यहाँ से स्टेबल होते हुए एंड आगे चल के बेहतर होने की उम्मीद है। इसीलिए आपको आईटी स्टॉक्स में लास्ट एक महीने से काफ़ी रैली दिख रही है। लास्ट हफ्ते में आईटी स्टॉक्स ऑलमोस्ट आईटी इंडेक्स 6% चल चुका है, एक महीने में ऑलमोस्ट 13% का गेन आया है। एंड हम अंडर परफॉर्मेंस की बात करते हैं आईटी सेक्टर की, बट अगर आप ईयर टू डेट देखेंगे परफॉर्मेंस तो भी आईटी सेक्टर ने 20% तक का गेन दिया है, तो और सेक्टर से कम लगता है, बट 20% गेन इन हाफ ईयर इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ कमेंडेबल। बट क्विकली आपसे बताना चाहूँगी कि ब्रोकरेज कम्युनिटी क्या मान के चल रही है, क्योंकि अर्निंग सीजन से जस्ट पहले हमने बिग अप मूव देखा है। बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि अब से कट के कम इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि सेकंड क्वार्टर से बेहतर गाइडेंस और कमेंट्री की उम्मीद है। सीएलएसए कह रहा है कि डिस्क्रिशनरी डिमांड स्टेबल हो गया है, अब कोई कट नहीं आएगा। एंड इवन अगर आज नमूरा नोट की बात करें, उन्होंने आज वो बुलिश हो गए हैं सेक्टर पे। अभी तक उनका थोड़ा नेगेटिव कॉल था, बट नाउ दे हैव टर्न बुलिश ऑन द सेक्टर। वो कह रहे हैं कि ग्रोथ बॉटम आउट हो गई है, जो ईपीएस डाउनग्रेड साइकिल थी वो खत्म हो गई है, मार्जिन जो है वो एक्सपेक्टेड है स्टेबल रहेंगे यहाँ से। उनके टॉप पिक्स इन्फोसिस और कोफोर्ज है, काफ़ी स्टॉक उन्होंने अपग्रेड किए हैं। सो विप्रो पे हमने कल देखा था सीएलएसए का डबल अपग्रेड आया था, अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म। आज नमूरा ने भी उसको रिड्यूस से बाय में कन्वर्ट किया है, इन्फोसिस को उन्होंने न्यूट्रल से बाय में कन्वर्ट किया है। एंड एचसीएल टेक पे भी नई जो रेटिंग आई है वो बाय आई है, पहले उनकी न्यूट्रल रेटिंग थी। जो टॉप पिक्स हैं उनके ब्रॉडर मार्केट्स में वो बिरला सॉफ्ट और कोफोर्ज हैं। एंड काफ़ी एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि अब जो कंसल्टिंग को लेकर उम्मीद है वो बेहतर होने की, जो स्पेंस है वो बेहतर होंगे। यूएस इकॉनमी स्ट्रॉन्ग रही है और अभी जब इलेक्शंस ख़त्म होने आएंगे यूएस के, उसके बाद एक हम बिग अपटिक देख सकते हैं। इसलिए FY26 में वो बोल रहे हैं ये पॉसिबिलिटी है कि डबल डिजिट ग्रोथ सेक्टर के आ जाएगी। एंड ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट ये सब बहुत पहले से फैक्टर करने लग जाते हैं, इसलिए आप अभी से ये मूव देख रहे हैं। नेक्स्ट हफ्ते 11 जुलाई से टीसीएस के नंबर और आईटी सेक्टर की नंबर्स की शुरुआत होगी। देखते हैं आगे चल के क्या परफॉर्मेंस रहती है। करेंगे अनीशा इस पूरी डिटेल्ड जानकारी के लिए। तो संकेत बेहतर और ब्रोकरेज की जो तमाम बातें हैं वो भी आपके सामने अनीशा ने रखी, और इस लिहाज से ज़रा आईटी पॉकेट्स को एक बार देख लेते हैं। आप देखिए, कोफोर्ज आज 0.25% की तेज़ी, एम्फेसिस में आज एक बार फिर तेज़ी आपको नज़र आ रही है, लगभग 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी। विप्रो में एक बार फिर, कल भी हमने देखा ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी नज़र आई थी और आज एक बार फिर यहाँ पर 2.25% ऊपर। इन्फोसिस में भी 2% की लगभग तेज़ी नज़र आ रही है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, मतलब जो भी दिग्गज स्टॉक हैं, परसिस्टेंट को भी जोड़ लेते हैं, हालांकि आज फ्लैट है, लेकिन इन सब में एक बेहतर माहौल बनता हुआ। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आईटी शेयरों में ये जो रौनक है, इसका बड़े लंबे अरसे से इंतज़ार था, क्या यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा है आपको? डेफिनेटली हमारा बहुत काफी टाइम पहले से आईटी और केमिकल दो सेक्टर है। मैं बहुत बार चर्चा करता रहा हूं कि ये दो सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशन वाइज जो है कंफर्ट लेवल आ रहा है। तो पहला तो सबसे, अभी ये इतने हाई लेवल पे है, तो जहाँ पे कंफर्ट लेवल आता है वहां पे एंट्री जो है अपने को अच्छे से ली जा सकती है। तो यहाँ पे एक आईटी सेक्टर के अंदर वही कंफर्ट लेवल है। तो इन्फोसिस और एचसीएल टेक दो जो है यहाँ से भी एक अट्रैक्टिव लेवल पे प्लेस लग रहा है। एचसीएल टेक थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो यहाँ से एचसीएल टेक के अंदर भी बाइंग बनाई जा सकती है।
स्टॉप लॉस एक 1448 का रखिए, टारगेट 1540 से 1560 तक के टारगेट जो है एचसीएल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इन्फोसिस जो है यहाँ से भी एक अपसाइड मोमेंटम है, इन्फोसिस के अंदर जो है 1588 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट फर्दर अपसाइड जो है इसके अंदर 1650 से 1660 तक के जो टारगेट है शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दो ये स्पेसिफिक पिक है जहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा टीसीएस है, ये सब बाकी सब में भी एक मोमेंटम कुछ टाइम के लिए बने रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, तो ये है नज़रिया आईटी स्टॉक्स पर, और महेश जी ने आपको बताया कि आखिर उनकी नज़र, उनका फोकस कहाँ पर है आईटी पॉकेट्स। दोनों एक्सपर्ट महेश जी और रवि दोनों जुड़े हुए हैं और तमाम सवाल भी लगातार हमारे पास आ रहे हैं। पहले कॉलर को जोड़ते हैं। विक्की मित्तल हमारे पास इस वक्त हमारे पहले कॉलर हैं। विक्की, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए कि कहाँ से बात कर रहे हैं आप, और उसके बाद पूछिए आपका सवाल किस स्टॉक पे है। सर मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। अरे वाह, बताएं विकी, मौसम कैसा है जयपुर राजस्थान में इस वक्त? थोड़ी गर्मी से राहत मिली कि नहीं अभी? नहीं सर, वैसा ही है मौसम, तो नॉर्मल टाइप में है कर। ठीक है, ठीक है। खूबसूरत शहर जयपुर, और राजस्थान की जो पारंपरिक विरासत है उसको संभालता हुआ। विकी बताएं आपकी किस तरह से मदद की जाए। आपका सवाल शायद मन इंफ्रा पे है ना? जी सर, मान इंफ्रा के मेरे पास 150 शेयर हैं, 119 ठीक है। की रेट से हैं, 219 की रेट से हैं। 219 शेयर है सर। कितने शेयर? 200 शेयर हैं, 219 की रेट है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा नुकसान आपको यहाँ पर होता हुआ। कब लिया था आपने ये स्टॉक? सर अभी 1-1.5 महीने पहले लिया था, जब हाई किया था इसने 220 कह रहा हूँ तब। तो अभी एक बार मुझे ये बताइए कि कितना और समय दे सकते हैं आप? सर इसको 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीने। रवि, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मन इंफ्रा का शेयर इन्होंने 219 के स्तर पे लिया था, और 3 से 6 महीने का इनका नज़रिया फिलहाल घाटे में है। बताइए इनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए प्रशांत जी, फिलहाल अगर मैन इंफ्रा को देखते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं इनको एक स्टॉक दूसरा देना चाहता हूं जिसका नाम है एनएचपीसी। चल रहा है इस समय 99-89 के आसपास। इंफ्रा से पावर की तरफ शिफ्ट हो जाइए, और मुझे ऐसा लगता है कि एनएचपीसी यहाँ पर ज्यादा दम रखता है। डबल शेयर खरीद सकते हैं, मतलब आपने वहां पे 1 शेयर की बजाय 2 शेयर खरीदेंगे तो ये लॉस ज्यादा जल्दी रिकवर करा देगा। टारगेट है 120 रुपए का, 20% अपसाइड का, और लोअर साइड पे स्टॉप लॉस जाते हैं तो 93 रुपीज का। तो मुझे ऐसा लगता है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और देखिए स्टॉक मार्केट पे जब भी आप काम करते हैं तो उसकी गर्मी कभी कम नहीं होती। 9:15 से 3:30 तक के एग्जाम चलते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उसको एंजॉय करते हुए इसको स्विच कर लीजिए, जल्दी प्रॉफिट पे आइए, और वापस से प्रशांत जी को धन्यवाद दीजिए। बिहार से राधे श्याम हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर है, जो मैंने 28 रुपये 14 पैसा पे लिया हुआ है। 400 शेयर है मेरे पास। हेलो, कब लिया था आपने? मैम 1 वीक हुआ है, 1 से 2 वीक। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। रवि आप ही सजेस्ट करिए। जी जी रवि, आलोक इंडस्ट्री ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? 1 हफ्ते पहले इन्होंने खरीदा था और इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है। ज़्यादा कुछ मुनाफे या नुकसान में नहीं है। ये स्टॉक सिलेक्शन क्या सही है इनका, या फिर स्विच करने की सलाह देंगे इन्हें? बिल्कुल आपने पूजा जी सही बताया। देखिए स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है, तुक्के से चल गया, वापस तुक्के में गिर सकता है। बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है नहीं। 400 रुपए आ रहे हैं, बुक कर लीजिए। वापस इसकी जगह पे ही अगर लेना है तो इससे ज्यादा अच्छा स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, थोड़ा सा कंसोलिडेट यहाँ पर कर रहा है, उसको अगर लेंगे तो वो ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल नजर आएगा। फिलहाल आलोक इंडस्ट्री से शिफ्ट कर लीजिए, और थोड़ा सस्ता ही शेयर है, 27 रुपए 23 पैसे पे मिल रहा है, उसको ले लीजिए। वो ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा सकता है, 34-35 रुपए तक जा सकता है, और लोअर साइड पे 25 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है इमीडिएट बात करते करते स्विच कर लीजिए, उधर जल्दी प्रॉफिट आ जाएगा।